अभी प्रेसिडेंट रूल लगा के पंजाब के तरह 10 साल फेज वाइज इसको स्टेप बाय स्टेप प्रेसिडेंट रूल लगा के रखा जाएगा, तब कुछ सुधारने का चांस हो सकता है, अदरवाइज इट इज ए लॉस्ट केस। बांग्लादेश में वोट चोरी वहाँ पर भी ये कहा गया आपको, नेपाल में जो जेनजी एंड वोट चोरी, उसके पाकिस्तान में भी कहा गया वोट चोरी, और वो क्या नाम था क्रिकेटर इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, श्रीलंका में भी वोट चोरी का। ये भी हिंदुस्तान में जो राहुल गांधी, ममता बनर्जी एंड ऑल दैट जो कह रहे वोट चोरी, वही इशारा है उनका कि हम यहाँ भी जो है उठाएंगे प्रधानमंत्री को। वेस्ट बंगाल इज द सेकंड मोस्ट स्ट्रेटेजिक स्टेट ऑफ इंडिया आफ्टर कश्मीर, क्योंकि वेस्ट बंगाल का चिकन स्नेक का जो थ्रेट बार बार आ रहा है उसको बिगाड़ दिया जाएगा। ये स्थिति जब आप देखते हैं पश्चिम बंगाल में कि केंद्रीय एजेंसी को बंधक बना लेना राज्य सरकार में, पश्चिम बंगाल किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? ये आज का नया नहीं है, इससे पहले भी शारदा नारदा का इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई जब गए थे तब 25 सीबीआई ऑफिसर्स या ऑफिशियल को कोलकाता पुलिस ने एस्प्रेंट के वहाँ थाने में घेर के बंदी बना दिए थे। रातों रात शाम के टाइम सुप्रीम कोर्ट खुलवा के उनको छुड़वाना पड़ा था। जब पब्लिक सर्वेंट जब ऐसे एक्शन में जाते हैं तब पहले जो बीएनएस का सेक्शन 197 था उसमें सैंक्शन लेना पड़ता है सेंटर से। अभी बीएनएसएस में पढ़न पहले जो सीआरपीसी में था 197 सब सेक्शन 1, तो उसमें सैंक्शन लेना पड़ता था सेंटर का, क्योंकि सीबीआई ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ है। ऐसे भी 197(2) में है, सब सेक्शन 2 में, कि स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस और ये जो पब्लिक सर्वेंट इनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है। तो इसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सीबीआई स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में नॉर्मल जो सैंक्शन का रास्ता पहले था इसको रद्द कर दिया था बीच में, कि सीबीआई का एक्शन होने से पहले स्टेट का अप्रूवल लेना पड़ेगा कंपलसरी। ऐसे कई स्टेट किया था जो अपोजिशन रूलिंग स्टेट था, लेकिन अभी उन्होंने खुद कैसे सीबीआई और ईडी का ये जो ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स है इनके अगेंस्ट फटाफट एफआईआर रजिस्टर कैसे करवा दे रहे हैं? सेंटर का परमिशन थोड़ा ही ना लिया है। जो पुराना बीएनएस आई थिंक अभी वो सेक्शन बीएनएसएस में 218 आया है, 218 सेक्शन 1 और 218 सेक्शन 2, तो ये तो बीएनएसएस को तो तोड़ ही दिया है। ये पहले राजीव कुमार जब लाल डायरी एक्ट शारदा नारदा घोटाला में वो छुपाने गए थे ऐसे, तो उसी टाइम तो सीबीआई वालों ने पकड़ने गया था 25 सीबीआई ऑफिसर और ऑफिशियल को ऐसे कर दिए थे। और अभी ईडी गया, ईडी में तो कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता, साथ में डीसी साउथ और मनोज वर्मा और खुद सीएम जो पुलिस मंत्री भी है और होम मिनिस्टर भी है, तो उन्होंने जाके खुद फिजिकली ऐलान कर दिया कि मैं खुद चुराने आई हूँ, मैं खुद ये कानून तोड़ने आई हूँ, मैं संविधान तोड़ने आई हूँ, मैं एक हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हूँ। लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया में रह के आर्टिकल 1 में है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत है राज्यों का संघ। तो और भारत का जो संवैधानिक ढांचा है, ये इसका जो फेडरलिज्म है, युक्त राष्ट्रीय संरचना, ये यूएस के तरह नहीं है, ये मिक्स्ड फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। इन्होंने ऐलान कर दी कि मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, स्वतंत्र हूँ, लेकिन इंडिया में कोई स्टेट यूनिट का या कोई अथॉरिटी का ऐसे इंडिपेंडेंट होने का कोई राइट नहीं है। कोई पर्सन का भी फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो देश से अलग थलग हो जाए देश का नागरिक होते हुए। और ये फेडरलिज्म सिर्फ फिजिकल और टेरिटोरियल और जियोग्राफिकल नहीं होता है, ये मेंटल भी होता है। ये मेंटली इंडिया से बाहर चली गई है, क्योंकि इनका दिमाग में वोट में जीतने का जो लालसा है, उस लालसे में इन्होंने लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके शायद साइकोलॉजिकली एट द बैक ऑफ द ब्रेन और माइंड इन्होंने बांग्लादेश के साथ जुड़ गई है, या तो माइनॉरिटी अपीजमेंट का जो एक डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में खुद को उन्होंने केंद्रित कर दिया है। तो इनको अभी कोई हक नहीं बनता कि स्टेट का भी कोई गवर्नेंस इन्होंने लीड करे स्टेट गवर्नमेंट का, तो इनको रिजाइन करना चाहिए। और साथ में जो ऑनरेबल कोर्ट्स एडजुडिकेट कर रहे हैं, इससे नॉट ओनली प्रेसिडेंट रूल का रास्ता आ रहा है, जो इंसिडेंट हुआ है इनको अंदर होना चाहिए। जैसे सर आपने कहा कि ये स्थितियां बन चुकी है, पश्चिम बंगाल एक अलग देश बनता हुआ जा रहा है, जो परिस्थिति ममता बनर्जी ने क्रिएट कर दी है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे यही कहते हैं कि ममता बनर्जी के पास सिर्फ अपनी आर्मी और करेंसी नहीं है, बाकी वो चला अलग से देश ही रही है।
ये सब हॉलो बातों में मैं नहीं आ रहा हूँ। ऐसे कहना आसान है। एक आर्मी करेंसी ये सेंटर का ही है। हमारे नहीं, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कोई कानून ठीक तरह से हाँ, लागू नहीं हो पाता। वो तो- सीए की बात होती है तो विरोध प्रदर्शन हो जाता है, एसआईआर होती है तो विरोध होने लग जाता है, ईडी जाती है तो उनको बंदी बना दिया, सीबीआई जाती है तो अलग ही उनका system इसमें मैंने बल्कि वो तो गई है एकदम डाउन। मैंने यूनियन ऑफ इंडिया में होते हुए भी यूनियन ऑफ इंडिया का मैकेनिज्म को मैं क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि मैं खुद 2020 में प्रेसिडेंट्स रूल का इन वेस्ट बंगाल 757 पेजेस का डॉसियर राष्ट्रपति भवन से यूनियन होम मिनिस्ट्री में फॉरवर्ड कराया था। यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह को भी बताया था। उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट भी दिए थे। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का सराहनीय कदम। एक महीने बाद बैक ट्रैक करके बोले थे 200 सीट जीतेंगे, जीता था 77, वो भी ममता बनर्जी माइनस करके अंडर 70 कर दिया। तो पहले से ही प्रेसिडेंट्स रूल 2020-21 में लगा देते, आज का स्थिति पैदा नहीं होता, बल्कि फेज वाइज 6 महीना करके इंक्रीज कर करके पार्लियामेंट के अप्रूवल के थ्रू 3 साल तक प्रेसिडेंट्स रूल लगा के पूरा घेर के, जैसे कश्मीर को घेर के रखा गया। हाँ, हालांकि टेररिज्म और भी हो रहा है। पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर वगैरह इलेक्शन के बाद से शुरू हुआ है ये सारी हाँ, इलेक्शन के बाद से शुरू हुआ। क्योंकि प्रेसिडेंट्स ये पॉलिटिकल जो इमेजिनेशन है, या लगता है हम जीत जाएंगे, रंगीन चश्मा है। ये पब्लिक तो ऐसे नहीं विचार करते हैं, पब्लिक तो अपना राय दे देता है। तो वो नहीं करके अगर सेंट्रल रूल लगा देते तो सेंटर ही तो वेस्ट बंगाल में 2020 के बाद से 2021 से चलाता था। स्थिति कुछ कश्मीर जैसी है, बॉर्डर बांग्लादेश से लगना, इन्फिल्ट्रेशन होना। बांग्लादेश नहीं, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, लगभग 4 इंटरनेशनल बॉर्डर है, 3 तो एकदम टच में है, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। नेपाल का स्थिति अभी जेनजी आया ठीक है, लेकिन पहले इन्फिल्ट्रेशन प्रो चाइना, और सिक्किम के ऊपर जो है चाइना है। गोरखालैंड मूवमेंट भी जब हो रहा था, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बना, उस टाइम जो है चाइना से आर्म सप्लाई हो रहा था। तो वेस्ट बंगाल इज द सेकंड मोस्ट स्ट्रेटेजिक स्टेट ऑफ इंडिया आफ्टर कश्मीर, क्योंकि वेस्ट बंगाल का चिकन स्नेक का जो थ्रेट बार बार आ रहा है उसको बिगाड़ दिया जाएगा। वहां से वेस्ट बंगाल का भी कुछ डिस्ट्रिक्ट आता है, जैसे जलपाईगुड़ी, कोचबिहार, अलीपुरद्वार, नॉर्थ दिनाजपुर, और वेस्ट बंगाल के ऊपर सिक्किम है, इंडिया का स्टेट, प्लस 7 स्टेट्स है, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। 8 हो गया, वेस्ट बंगाल को लेकर 9 हो गया। और सिर्फ ये वेस्ट बंगाल और 9 स्टेट का बात नहीं है, इंडिया का मैप को आप एक बार आंखें मूंद के याद करो। हम क्यों बोलेंगे कि ये पार्ट अलग देश है और उसके साथ बांग्लादेश जुड़ गया? ये जो बांग्लादेश में अभी क्या हादी या किसका मर्डर हुआ था, वो जो मैप एक ड्रॉ किया था, उसमें तो बिहार, झारखंड सबको लपेट लिया था। अखंड बांग्लादेश। तो ये सब जो तत्व है, ये थ्राइव क्यों कर पाया? क्योंकि प्रेसिडेंट्स रूल 2020-21 में नहीं लगाया गया। अब तो है, लेट हो चुका है, लेकिन स्टिल बेटर लेट देन नेवर। अभी प्रेसिडेंट्स रूल लगा के पंजाब के तरह 10 साल फेज वाइज इसको स्टेप बाय स्टेप प्रेसिडेंट्स रूल लगा के रखा जाएगा, तब कुछ सुधारने का चांस हो सकता है। अदरवाइज इट इज ए लॉस्ट केस। कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में वो स्थिति आ चुकी है कि कश्मीर की तरफ बनता हुआ जा रहा है। अगर इसे आज नहीं रोका गया तो ये बांग्लादेश की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि मालदा, मुर्शिदाबाद में जो स्थितियां सब देख ही रहे हैं किस तरह खतरनाक हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले ही बताया था, ये मैंने रिपोर्ट में ही बताया था 2020 में, कि अभी जो स्थिति है, अगर इमीडिएटली, कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नर के रिपोर्ट पर जो है आर्टिकल 356, 356(1) एंड ऑल दैट के तहत जो है ये जो होता है प्रेसिडेंट रूल के, और अदरवाइज प्रोविजन है, और 256 है, 257(1) है, समझे ना, आर्टिकल के तहत भी जो है, अगर पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज फेल कर जाती है और केंद्र सरकार के इशूज को अगर वो ठेंगा दिखा दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत क्राइसिस आ जाता है, तो डायरेक्ट उसमें लग सकता है। और अगर नहीं लगाया गया तो मैं तो साफ कहूंगा कि केंद्र सरकार का कहीं लोचा है। और अमित शाह हो या मेरे आदरणीय हो, कुछ भी हो, समझे ना, सबका लोचा है कि क्यों नहीं लगा रहा है, क्यों नहीं लगा। नोइंग द फैक्ट्स, ऑल द फैक्ट्स, अभी सारा चीज क्रिस्टल क्लियर है देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने सब कुछ क्लियर है। इसके बाद आपको क्या मोह माया लगा हुआ है, क्या मोह माया लगा हुआ है? 56 नहीं, हम वो सब बात नहीं करेंगे, 56-57 की इंच छाती की बात नहीं। हम कहेंगे कि सारा एविडेंस क्लियर है, उनके द्वारा बार बार ब्रेकडाउन ऑफ लॉ हो रहा है, लॉ ऑफ
डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पूरा लॉ मशीनरी जो है मिसयूज कर रहा है और एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह वो बिहेव कर रहा है, समझे। आपने एक जो शब्द यूज किया कि सिर्फ करेंसी एंड मिलिट्री को छोड़कर बाकी जितने भी उसके कारनामे हैं, एक इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट नेशन की कंट्री की तरह कर रही है वो। यानी वो चाह रहे हैं, देखिए आप समझिए, ये इस तरह का बिहेवियर तब होता है जब कोई आपका इंटरनेशनल अलायंस के तहत आपका, मुझे तो लग रहा है कि ये सारा इंडियन अलायंस का जो ग्रुप है, समझे ना, वो उसी तर्ज पर खेल रहा है जिस तरह से वेनेजुएला में भी घटना हुई है, वेस्ट बंगाल में हसीना को उठाया गया, यही SIR की तरह जो वहाँ भी वोट चोरी, हाँ बांग्लादेश में वोट चोरी वहाँ पर भी ये कहा गया आपको, नेपाल में जो जेनजी एंड वोट चोरी, उसके पाकिस्तान में भी कहा गया वोट चोरी, और वो क्या नाम था क्रिकेटर इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, श्रीलंका में भी वोट चोरी का। ये भी हिंदुस्तान में जो राहुल गांधी, ममता बनर्जी एंड ऑल दैट जो कह रहे वोट चोरी, वही इशारा है उनका कि हम यहाँ भी जो है उठाएंगे प्रधानमंत्री को। और आपको अभी G7 का जो हुआ था ना, 45 मिनट्स तक ऑनरेबल प्रधानमंत्री को खुद जो है जो वहाँ के रशियन राष्ट्रपति हैं अपने कार में उन्होंने रखा, बिकॉज उनको एक सूचना आई, गुप्त सूचना KGB को, कि इनको अटैक करने का, किडनैप करने का प्रयास चल। आप समझ सकते हैं जब इतना सारा चीज क्रिस्टल क्लियर, आम जनता, हमारे आपके जनता लोग भी समझ रही बात को, फिर भी केंद्र सरकार क्यों नहीं मूव कर रही है प्रेसिडेंट रूल लगाने पर। सर मैं आता हूँ इस पे विशेष, अभी थोड़ी देर में आपके समीप में आऊंगा और इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे लग सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी बहुमत के साथ आने वाली सरकार पर कैसे। उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। बहुमत 3/4 भी हो, आर्टिकल 365 है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन को अगर स्टेट कंप्लाई नहीं करता है और उल्टा करता है, रेड विथ आर्टिकल 256 एंड 257 क्लॉज 1, तब उनका पश्चिम बंगाल में 294 सीट्स है, उसमें से 215 सीट्स रहते हुए मैं ही प्रेसिडेंट रूल का रिपोर्ट राष्ट्रपति भवन से होम मिनिस्ट्री में 2020 में फॉरवर्ड कराया था अंडर दिस आर्टिकल्स, और थ्रू और अदरवाइज प्रोविजंस के सिर्फ गवर्नर का रिपोर्ट मायने नहीं रखता है, और अदरवाइज प्रोविजन भी है। तो इसमें दिखा जाता है ब्रेकडाउन ऑफ constitutional machinery in a state and or any failure to comply with the executive directions given by the union in its capacity and or any impediment before the executive actions by the union, the impediment created by the state government or state executive, इसमें स्टेट का चीफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव खुद आके तैनात है विथ कोलकाता पुलिस चीफ एंड अदर, इम्पेक्ट कर दिया। आ गई है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक छोटे से काम के लिए सेंटर का जो एक एजेंसी हो प्राइवेट का, उसका 20 करोड़ रुपए का हवाला का स्कैम में जो लेन देन हुआ है, वो एविडेंस आया उसके पास, तो वो अब एक छोटे से ऑफिस में आप पूरा स्टेट का जो, हाँ आप आ गई, उसके बाद आपने 100 से ज्यादा पुलिस को पोसे और पुलिस केम विद द DGP, द पुलिस कमिश्नर। भैया कोई ऐसा आज तक हमने नहीं देखा। होम मिनिस्टर खुद है, तो पक्ष है उनका, पक्ष है कि ये सब चुनाव को देखते हुआ चुनावी योजना से आ गया भाई। ये कोल घोटाले का बेटर पर हाई कोर्ट का चुनाव कहाँ से आया? हाँ बताइए। चुनाव इसमें आएगा तो उन्होंने कोर्ट में जाके केस करेंगे। एक इन्वेस्टिगेशन हुआ, मुझ पे ऑर्डर है कि उनके ऊपर रेड करना है, मैं उनका मोबाइल चेक करने गया तो उनका पक्ष से कोई और बड़ा आदमी आके मेरा हाथ से मोबाइल दोबारा छीन के लेके, थोड़ा ये कागज छीन के लेके चले जाएंगे। उन्होंने कोर्ट में अप्रोच करेंगे, स्टे करो एक्शन को। तो उनका गवर्नमेंट मशीनरी है, पैसा का अभाव नहीं है, एडवोकेट्स का अभाव नहीं है, तो इसमें चुनाव का बात नहीं है, इसमें इम्पेडिमेंट बिफोर द एग्जीक्यूटिव एक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक्शन बाय द यूनियन एग्जीक्यूटिव। सर जो आज ये शोर मच रहा है 356 का, आप याद कीजिए जब पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था इलेक्शन के बाद, 365 का होगा, ये 365 का, हाँ साथ में 356 भी आ जाएगा, जो आप कह रहे हैं। जब
पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था तब हमने देखा था बंगाल में यही मांग उठी थी, तो उस समय एक पक्ष रखा गया था कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पे आप राष्ट्रपति शासन लगा देंगे क्या? देखिए- बंगाल में ऐसा कौन सी स्थिति आ गई कि राष्ट्रपति शासन देखिए, लगा दिया जाए? मैं उस टाइम में क्या कौन इधर पिटीशन भी हुआ था मुझे याद है, उसमें मैं नहीं चर्चा करूंगा। जो डेफिनेशन है और एक्सप्रेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेज बोल रहा हूँ, वो ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी नहीं है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। पूरा जब एकदम सत्यानाश हो गया तो उसमें मैं जो रिपोर्ट सेंटर को राष्ट्रपति जी को फाइल किया था और फॉरवर्डेड हुआ था, उसमें हमने एकदम सिद्ध कर दिए थे ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। वो लगा दिया जाता तो पोस्ट पोल वायलेंस इतना लोगों को कम्युनल मर्डर, राइटिंग, ये जो आरजीकर का इंसिडेंट, ये तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जो बर्फ का चट्टान समुंदर के नीचे टाइटैनिक फिल्म की तरह जो थोड़ा सा ऊपर रहता है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग। और अभी जो हो रहा है, अभी देखो खुद एकदम सबके सामने ऐलान हो गया नेकेडली, खुद सीएम आ गई कि भाई हमारा स्टेट के ऊपर सेंट्रल एजेंसी का एक्शन हो रहा है। नहीं मैं आ गई हूँ, मेरे को तो साथ में वो फीमेल है, वो बोलेगी कोई ऑफिसर्स उनको रुकने गए, अरे ये आउटरेजिंग ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन, फलाना ढिमकाना, ये बोल के उन्होंने स्टंटबाजी करके ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने घुमा फिरा के डस्टबिन में फेंक के ये जो करने गई, ये नहीं चलेगा।